Hello everyone, good afternoon. This is Surebhan, motivational speaker, law of attraction coach and Ho'oponopono healer. And my today topic is law of attraction most powerful technique that is called as if technique. आज मैं बात करूंगा कि मान लेने वाली टेक्निक के बारे में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग जाने अनजाने यूज कर रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं जो उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में वो बहुत सारा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं और जो नहीं अप्लाई कर रहे हैं अभी भी वो कन्फ्यूजन में जी रहे हैं. सो let's begin this topic. So first of all, I would like to talk ki why do I say the things which I would like to manifest in our life, that I have already those things in my life. क्यों मैं बोलूँ कि जो चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो हमारी ज़िंदगी में पहले से है. Because I would like to tell you something very crazy and something very unique. Our subconscious mind doesn't know what is reality and what is fake. I repeat, our subconscious mind doesn't know what is reality and what is fake. And if we keep on saying to our subconscious mind that this is not mine, या this thing does not belong to me, ये मेरा नहीं है और मैं इसका कोई मालिक नहीं हूँ. अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से चाहे वोकल वे में करें या इमोशनल वे में करें, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो समवेयर आई एम गिविंग सिग्नल टू द सबकॉन्शियस माइंड कि ये मेरा नहीं है. और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब ये चीज़ समझ लेता है कि ये हमारा नहीं है तो उसके बहुत सारे माध्यम बना देता है, बहुत सारे ऐसे बाउंड्री सेट कर देता है, बेंचमार्क सेट कर देता है. उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते, उसके बाद प्रयास करने के बाद भी आपको कुछ मिलेगा नहीं. तो जो बहुत बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी थे या जो बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में या साइंस की बात कहूँ तो जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया कि इफ़ यू वांट समथिंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो सबसे पहली चीज़ उस चीज़ का जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, कैरियर का हो या फिर आपका वेल्थ गोल हो, पहले उस तरह की लाइफ जीना शुरू कर दीजिए, उस तरह की लाइफ स्टाइल अपना लीजिए, उस तरह की सोच अपने अंदर ला लीजिए और उस वस्तु के आप ओनरशिप की तरह देखना शुरू कर दीजिए. अगर आप उस वस्तु के ओनरशिप की तरह देखना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को बिलीव कर लेता है कि हाँ ये आपका है. और जब वो बिलीव कर लिया इसका मतलब कि वो रास्ता बनाना शुरू कर देगा. यू डोंट मेक अ वे, यू डोंट क्रिएट एनी आइडिया, योर सबकॉन्शियस माइंड इट सेल्फ सेंड यू सिग्नल एन आइडिया एंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन अट्रैक्ट दोज थिंग इन योर लाइफ. तो हमें एज इफ टेक्निक को फॉलो कैसे करना है, पहले ये कि जब भी हम एजिव टेक्निक को फॉलो करते हैं तो दो चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं. सबसे पहला चीज़ आता है कि डर और दूसरा चीज़ क्या आता है, डाउट. बहुत लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं इस टेक्निक को इस तरह से फॉलो करूँ तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट कि दैट थिंग्स या दैट वेल्थ विल मैनिफेस्ट इन माई लाइफ, कैसे वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगी. तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि हम खाना खाते हैं, राइट? क्या हमको कैसे पता होता है कि हमारे बॉडी में जाकर वो डाइजेस्ट होता है? दूसरा, अगर मेरे पैर में या मेरे कहीं किसी बॉडी के हिस्से में चोट लग जाए तो हम दवा किसके माध्यम से खाते हैं, मुंह के माध्यम से खाते हैं. सो कैसे मुझे समझ में आएगा कि जहां चोट लगा है वहां दवाई पहुंचेगी कैसे? डू यू हैव एन आइडिया? अगर इन सारी चीजों का आइडिया नहीं है तो फिर यूनिवर्स पे डाउट करने का मतलब क्या है? इफ यू से कि if I pray, if I start feeling it, this is mine, this thing belongs to me, I am owner of this, so how will it manifest in my life? It will manifest the way you eat food and it digest automatically, the way you take medicine in your body and your body will observe it and your body will start start treating your own, start treating your all the problem. In the same way, when you start saying that this is mine, yeah, this thing belongs to mine, यूनिवर्स विल मेक द वे एंड दैट विल हैपन इन योर लाइफ. और वो यूनिवर्स आपके जीवन में रास्ता बना देगा, वो सारी चीज़ें होने लगेगी. लेकिन आज हम दो ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, डाउट और डर के बारे में. क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये डाउट और डर आता कहाँ से है. दो क्वेश्चंस याद रखना, अगर ये क्वेश्चंस आपके लाइफ में है तो आपके ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव वे में काम करेगा. आई रिपीट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स. Law of attraction always works. Nobody can stop it. But law of attraction will work in right way or wrong way. It is depend upon you. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, right? So today I would like to tell you that how to finish your fear, how to finish your doubt. First, do not ask yourself how and when. Don't get into the business of how and when. आप how और when का क्वेश्चंस करना अपने आप से छोड़ दीजिए. कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा,